अब एक नई पहचान योगी आदित्यनाथ की। पहले तो वो महंत कहे जाते थे, मुख्यमंत्री कहलाए जाते थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब उनके साथ बुलडोजर बाबा भी जुड़ चुका है और बड़े खुश भी होते हैं मुख्यमंत्री जी ये सुनकर। देखिए इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का, बलवाइयों का और बकैतों का इसी बुलडोजर ने बंटाधार किया है। इन 5 सालों में इसी बुलडोजर ने बाहुबलियों का, बकैतों का, बलवाइयों का बंटाधार किया है। इस बात उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है और इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी श्री योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दिन दूना रात चौगुना जहां तरक्की किया है, वहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास और विश्वास को ताकत मिली है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। लच्छेदार शब्दों में बड़ी बखूबी आपने बयां कर दिया कि किन किन लोगों ने बंटाधार किया था और यहाँ पर बुलडोजर बाबा ने कमाल कर दिया है। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए सर, एक नया वोट बैंक जी, शरद प्रधान जी हमारे साथ हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए सर। क्या इस प्रचंड बहुमत के बाद योगी जी को राष्ट्रीय स्तर पे नंबर 2 का लीडर माना जाएगा पार्टी में, मोदी जी के बाद सबसे बड़ा नेता? फंसा रहे हैं आप मुख्तार साहब को इस समय। अब पत्रकार का तो काम है सवाल पूछना, अगर ये भी ना पूछे तो फिर चले जाए। देखिए मैं बताता हूँ लिहाज आंख का रिश्तों का, मेरी आवाज आप तक जाई? सुनिए मेरा जवाब सुनिए, आपका सवाल सुन गया। लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो ये घर एक शख्स के हाथ में है, वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी 1 नंबर से लेकर 10 नंबर भी आप गिनेंगे तो 1 से लेकर 10 तक नरेंद्र मोदी जी हैं और वही नेतृत्व है, उन्हीं के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और जीत रही है। आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। 1 से लेकर 10 नंबर तक नरेंद्र मोदी ही हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के परिवार के बाकी सदस्य आ जाते हैं। लेकिन यकीनन यहाँ ये तो वैसे ही हो गया नकवी साहब, जैसे किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। उनके लिए जश्न का माहौल है, आज छोड़ दीजिए सर, आज तीखे शब्दों से उन्हें छोड़ दीजिए, कल से तीखे सवालों के साथ उनसे जवाब दिया जाएगा। आप ना कंफ्यूज होइए ना कंफ्यूज करिए। योगी जी को उनका जू नहीं देना चाहते होइए ना कंफ्यूज। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने सियासत की संस्कृति और संस्कार को बदला है। परिक्रमा की पॉलिटिक्स को खत्म करके परिश्रम और परिणाम की पॉलिटिक्स को जन्म दिया है और आज देश में इसी परिश्रम और परिणाम का नतीजा है, परिश्रम को परिणाम बदलने का नतीजा है कि एक के बाद एक जनता जनादेश दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। इसलिए ये जो परिवार की परिक्रमा की पॉलिटिक्स थी वो बंटाधार हुआ है, उसका खत्म हुआ है। यहाँ कोई परिवार नहीं है, यहाँ परिश्रम है, लच्छेदार यहाँ परिणाम है और ये परिश्रम परिणाम जो है वो अभी आपने देख लिया होगा। अभी आपने चले जाते हैं मुख्तार अब्बास साहब, आपने तो परिक्रमा की बात कर दी, आपने डर दिखाया था और यकीनन उसकी बड़ी कामयाबी आपको मिल भी रही है। यहाँ पर आप 267 सीटें, उत्तराखंड में 46 सीटें, गोवा में बीजेपी थोड़ा सा 3 सीटें कम नजर आ रही है बहुमत से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में एक बार फिर से कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है।